हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे, खूब हंसते खेलते होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन। छठा लेक्चर है, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए हमको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ रहेगा इस रूप में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, K4 और ये FeCN का होल 6, मतलब ये ब्रैकेट जरूर दिया हुआ रहेगा। तो सबसे बड़ी पहचान है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा। कौन सा ब्रैकेट है? ये स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, दिया हुआ रहेगा। और जो हम बोले थे कि जो बेवकूफ है, बुर्बक है, पानी के साथ का बात मान के अलग हो जाता है, बताए थे पिछले लेक्चर, पानी के का बात मान के अलग हो जाता है। ये मान लीजिए K4 है, ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो जैसे ही अलग हुआ तो ये सब मिल के आपस में क्या हो गया, एक कंपाउंड बना लिया। और ये जो कंपाउंड बनाया बहुत ही मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत कि पानी इसको नहीं तोड़ पाता है। ठीक है, जैसे ही ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बहुत खुशी की बात ये है कि बुक में जो है ना, यदि बोल दे कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या फिर डबल सोल्ड है, ठीक है, तो बहुत अच्छी पहचान करने का तरीका ये है कि बुक बोला है, स्पष्ट किया है कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो जो होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। जहां भी आप स्क्वायर ब्रैकेट को देखिएगा तुरंत समझ लीजिएगा कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और वो क्या होगा, जैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पानी में जाएगा, पानी में जाने के बाद जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो नहीं टूटेगा, बाद बाकी जो बाहर में है वो टूट जाएगा। तो क्या होगा, कैसे टूटता है देखिए, ये K4 है, मतलब बता रहा है कि 4 गो K है, तो K पे प्लस चार्ज होता है, इसीलिए 4 लिखे क्योंकि 4 गो है। तो ठीक है, यहाँ प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, एक गो K पे 1 प्लस, तो 4 गो पे कितना प्लस, 4 प्लस हो गया। अब जो बाद बाकी बचा है वो क्या बोले, उसको पानी नहीं तोड़ पाएगा। पानी नहीं तोड़ पाएगा तो जैसा है वैसे ही उतर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, FeCN का होल 6। देखिए अब इस दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ तो कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। देखिए 4K प्लस है, 4K प्लस, इसका मतलब 4 प्लस हो गया। कितना प्लस, 4 प्लस। क्यों, 1K पे 1 प्लस, 4K पे कितना प्लस, 4 प्लस, इसीलिए यहाँ पे 4 प्लस हुआ तो ये 4 माइनस होगा। क्या हो जाएगा, 4 माइनस होगा। ये प्लस को पहले इसीलिए लिखे क्योंकि IUPAC कहता है कि जो कोई भी रिएक्शन हो तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस वाले को पहले लिखेंगे, बाद में माइनस वाले को लिखेंगे। अर्थात कैटायन को पहले लिखना है, एनायन को बाद में लिखना है। चलिए, तो जैसे ही ये आया ऐसे बना। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे -4 है, कैसे पता चलेगा कि सही है कि गलत है? तो पता चलेगा कैसे, देखिए Fe पे +2 चार्ज, Cn पे -1। Fe पे +2 चार्ज होता है, Cn पे कितना होता है, -1, तो 6 गो है तो कितना हो गया, -6 हो गया। एक Cn पे 1 माइनस चार्ज, 6 गो है तो -6 हो गया। तो देखिए, तो इसको +2 के लिए कितना चाहिए, +2 के लिए चाहिए -2, बराबर ना चाहिए जी। +2 के लिए कितना चाहिए, -2 चाहिए। तो बच कितना गया, -4, जो बच जाता है ऊपर में लिख देते हैं -4। चाहे आप इधर से लिखिए तो ये -4 हो जाएगा, इधर से भी देखिएगा तो -4 हो जाएगा। लेकिन इधर से देखने IUPAC कहता है कि बुक कह रहा है कि इधर से नहीं लिखना है इसको देख के, जो अलग होता है उसको देख के लिखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका कभी कभी चार्ज बदलते रहता है। ठीक है, इसको यदि हम देख के लिखेंगे तो वो गलत भी होने की संभावना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बना, ऐसे हो गया। अब जो आता है, बुक कहता है कि कोऑर्डिनेट, ये जो बॉन्ड है ना, बोले जिसको पानी नहीं तोड़ पाता है, इस बॉन्ड का नाम बोले कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेट, इसको क्या बोला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बंधा हुआ है? देखिए केवल इसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। क्यों? क्योंकि पानी का अणु इसको भी न तोड़ दे, इसीलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? देखिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये एफ ही है, एफ ही के चारों साइड से ये सी एन जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ सी एन है, ठीक है, यहाँ भी सी एन लगा देते हैं, सी एन लगा देते हैं। ठीक है, और इधर बाहर से अंदर की ओर तीर से क्या करेंगे? तीर द्वार से दिखाएंगे, तीर द्वार क्या करेंगे? इसको दिखाएंगे। चलिए ये बता रहा है कि जो हम इससे क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन लिए हैं। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन इससे हम लिए हैं, ये सो बता रहा है। और ये बीच वाला को क्या कहते हैं पता है? सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ठीक है, और इसको जो ये देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इसको लिगांड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगांड कहते हैं। तो वो बाद में अभी देखेंगे, पहले ये देख लीजिए क्या होता है। तो ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड है, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब देखिए वो कैसे होता है? ऐसे ही इसमें क्या होगा? 4k प्लस बाहर बैठा हुआ है, ये अपना अच्छी तरह से बॉन्ड बना लेता है। देखिए कैसे ये बॉन्ड बना, इसी को हम दिखाए हैं कि बॉन्ड कैसे बना लेता है, मजबूती से बॉन्ड बनाया। देखिए यहां से फिर से बताते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। पानी क्या करता है? लोग के घर उनको उजाड़ देता है, तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। मतलब उसको जो एक दूसरे के साथ आपस मिल के रहते हैं उसको तोड़ देते। जैसे ऐसे पहले बताए थे, तो पहले ही पूछ लिया कि भाई साहब पानी आने वाला है, वो लड़ाई लगाएगा, अलग हो गए, ये अलग हो गया, बोला हम हो जाएंगे उसके साथ, इसीलिए पहले अलग कर दी। और ये सब क्या कर लिया? आपस में जाकर बढ़िया से बॉन्ड बना लिए। बॉन्ड बनाने के बाद क्या हो जाता है? एक कैसा बॉन्ड बनाते हैं? इस प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं। और इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कैसा बॉन्ड बनाया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा बॉन्ड बनाया? ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा बॉन्ड बनाता है। और इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोई दिक्कत? चलिए और 3-4 दिखाते हैं, एग्जांपल देते हैं। CuSO4 डॉट 4NH3। ठीक है, तो हम क्या बोले थे? ये बुक ऐसे नहीं देगा, तो कैसे पता चलेगा ये है कि नहीं? तो ये देगा कि ऐसे ही यहाँ पे इसमें से SO4 बाहर जाने वाला है, ये SO4 क्या होगा? बाहर चले जाएगा। 4NH3 यहाँ पे हो जाएगा NH3 का होल 4 और SO4 बाहर आ जाएगा। देखिए इससे पहले जो दिए थे ब्रैकेट से पहले 4k प्लस लिखे थे, इस बार SO4 को इस साइड दिए। क्यों? क्योंकि SO4 माइनस चार्ज होता है, जिस कारण ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको बाहर करेंगे, देखिए पहले पानी डालते हैं, पानी डालें, ये तो अलग हो ही जाएगा, लेकिन ये अलग होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट अंदर है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहता है वो काफी अच्छे से मजबूती से बॉन्ड बनाए रहता है, जिस कारण वो टूटता नहीं है। और वो बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर दें? बॉन्ड बना ले। ऑल 4, अब देखिए प्लस SO4, और यहाँ पे क्या चार्ज होगा ये डिसाइड करेगा। यहाँ पे SO4 पे -2 होता है, तो -2 है तो इसको क्या चाहिए? +2, यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना रहा है, तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। Cu है, 4 को NH3 है, 4 को NH3 मिल जाएगा, NH3 फिर NH3 यहाँ भी NH3, ऐसे होगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन Cu को देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन Cu को देता है, ऐसे करके देगा, ठीक है। और ये एक बॉन्ड बना लिया है, और बॉन्ड जो बनाया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए। अब इसको हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे लिख दीजिए +2 और यहाँ पे SO4-, ठीक है। फिर अगला का बात करते हैं, प्लस होता है, फिर AgCN का यहाँ -2 हो जाएगा। तो ये तो पूरी तरह से पता चल गया होगा कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जैसे ही इसको पानी में डालेंगे ये क्या हो जाएगा, ये वाला बाहर हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, एक बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो Na को बाहर कीजिए, Na+ हो जाएगा, प्लस। अब देखिए AgCN का -2 है, क्या है AgCN का -2, तो यहाँ पे AgCN का -2 लिख देंगे। अब देखिए Na पे 1 + चार्ज, तो Cn पे कहाँ पे -4। अब इस यहाँ पे मत लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होगा, बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, Ag मेटल है, इससे Cn जुड़ा हुआ है, Cn को इधर दे दीजिए, इधर दे दीजिए। Cn क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा, और ये बॉन्ड बन गया है, कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, यहाँ पे चार्ज माइनस हो जाएगा, यहाँ पे Na+ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ लिए। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन तो आप समझ लिए, रिप्रेजेंटेशन मतलब दर्शाना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझ लिए। अब टर्मिनोलॉजी समझिए, टर्मिनोलॉजी क्या होता है। ऑफ किसका, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देखिए टर्मिनोलॉजी का बात करते हैं कि टर्मिनोलॉजी क्या होता है, मतलब उपसंयोजक यौगिक में प्रयोग होने वाला तथ्य देखिए K4 और FeCN का (6). ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे बार बार ये क्यों लेते, क्योंकि ये एग्जांपल एनसीईआरटी में है।
दूसरा लेते हैं CuNH3 का होल 4 और SO4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग चीज है कि नहीं। ये पानी के साथ चले गया, बेवकूफ है, गधा है, जो भी है, ठीक है। क्योंकि ये हम प्लस वाले को पुरुष बोले हैं, इसीलिए बोलते हैं बेवकूफ है, गधा है, ठीक है। तो ये पानी के साथ जाएगा तो ये अलग हो जाता है, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति कि पानी के साथ जाने से अलग नहीं होता, क्योंकि ये जानता है कि पानी बेकार चीज है, झगड़ा लगाता है, लड़ाई लगाता है। यहाँ पे आप चलिए, इसमें क्या होता है, ये SO4 माइनस होता है, मतलब ये तो महिला है, इसके लिए तो वर्ड गलत का यूज करना थोड़ा हो जाता प्रॉब्लम। फिर भी ये तो बुर्बक है, ये बेवकूफ है, ये क्यों? क्योंकि ये पानी की बातों में उलझ गया, जिससे इसका घर परिवार बर्बाद हो गया। और ये क्या होगी, ये सब समझदार है जो पानी की बातों में नहीं आया। चलिए, तो इसका नाम अलग हो जाता है, जो पानी के बात में आके उलझ गया, घर बर्बाद हो गया, उसका नाम अलग हो गया। गाँव में भी उसका नाम अलग रहता है, जो किसी दूसरे का कान फूकते रहता, दूसरे के यहाँ लड़ाई लगाता, उसका नाम अलग हो जाता है। और जो दूसरे के बात पे मतलब परेशान होके किसी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, उसका भी नाम अलग होता है। जो किसी से बात ही नहीं रखता है, कोई लड़ाई झगड़ा लगाए, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका नाम अलग होता है, जिसको हम कहते हैं संजन व्यक्ति। तो देखिए, ये बकलोल है, दूसरे के बात पे आ जाता है, ये पानी के बात पे आया और अलग हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। और ये अच्छा आदमी है, दूसरे के बात पे नहीं रहता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए, ये आयोनाइजेशन स्फीयर क्यों? क्योंकि ये पानी का बात में आके अलग हो जाता है और अपने ऊपर आयन ले लिया, क्या कर लेता है, K+ ले लेता है, स्पेशली अपना ऊपर आयन ले लेता है, इसीलिए आयोनाइजेशन स्फीयर हुआ। ये नहीं लेता है, ये अच्छा है, वो क्या कर लेता है, ये अपना एक बॉन्ड बना लेता है ताकि पानी इसको तोड़ न सके। तो जो बॉन्ड बनाता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखिए बॉन्ड बनाया, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो जब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच का बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्फीयर है, कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। वैसे ही यहाँ देखिए, ये भी पानी की बातों में नहीं आने वाला है, मतलब पानी में जाने के बाद ये टूटने वाला नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेशन स्फीयर। और ये कौन सा हो जाएगा, ये पानी के बात में आ गया और अलग हो जाती, ये हो जाएगा आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में झलक लीजिए। इट गेट कन्वर्टेड टू आयन। ये क्या हो जाता है, आयन में बदल जाता है, लेकिन ये आयन में नहीं बदलता है, ठीक है। तो आज हम आयोनाइजेशन स्फीयर को पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, ठीक है। चलिए, K4 FeCN का होल 6, दूसरा है Cu NH3 का होल 4
SO4। ये आयोनाइजेशन स्फीयर है। ये भी क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो आयोनाइजेशन स्फीयर, ये भी आयोनाइजेशन स्फीयर। तो देखिए आयोनाइजेशन स्फीयर के बारे में जानते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग दे देते हैं क्या, आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर का क्या होता है, प्रति आयन होता है। इसका हिंदी क्या होता है, प्रति आयन। चलिए कहते किसको है, तो आप लोग देखिए, पहली बात ये भी बोल सकते हैं कि जो पानी में जाने पर वो किस में हो जाता है, आयन में बदल जाता है। कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आयन में बदल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसको कि जो पूरा को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या है, पार्ट है। आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है। हम ये कह सकते हैं दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बोले, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट जो क्या होता है, पानी में जाने पे क्या हो जाता है, आयन में टूट जाता है। दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which gets converted, जो क्या होता है, बदल जाता है। which get converted कहाँ बदल जाता है, पानी में, in aqueous solution, क्वेश्चन में लिख लीजिए या फिर यहाँ H2O लिख दीजिए। इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, बदल जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज इसे क्या कहा जाता है, जो पानी में टूट जाता है उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। अब इसका हिंदी में यदि हम इसको बोले, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह भाग जो पानी में जाने पर क्या होता है, आयन में टूट जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब सहसंयोजक यौगिक का वह भाग जो पानी में जाने पर आयन में बट जाता है। जो क्या होता है, पानी में जाने पर आयन में बढ़ जाता है। चलिए अब इसको अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, इसी को दूसरा परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, परिभाषा नंबर 1 लिख दीजिए, डिफिनेशन फर्स्ट। सेकंड में क्या कर सकते हैं,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट जो क्या होता है, ये ब्रैकेट के बाहर होता है। ब्रैकेट के कहीं भी बाहर क्या होगा, आयोनाइजेशन स्फीयर ही होगा। क्या हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यह वह पार्ट है जो क्या हो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके बाहर में है। यहाँ भी देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके बाहर में है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं सेकेंड में, क्या लिखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट अर्थात दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट जो क्या होता है, कहाँ होता है, ब्रैकेट के बाहर है। कहाँ, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो। दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट जो विच, जो कहाँ हो, आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, कहाँ हो, विच दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। जो क्या हो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो, वही क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। ये आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। तो हिंदी में इसको लिखेंगे कि जो उपसर्ग संयोजक संज्ञा का वह पार्ट, सॉरी उपसर्ग संयोजक यौगिक, संयोजक यौगिक का वह भाग जो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब गुरु कोष्टक, देखिए हिंदी कैसा कैसा होता है, गुरु कोष्टक, कोष्टक के बाहर हो, के बाहर हो, उसे आयोनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। स्फीयर कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं और इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो हम इसी को देख के क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं ना, इसको हम ये कह सकते हैं, इस पे चार्ज देख के काउंट करते कितना चार्ज है, तब इस पे चार्ज लिखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये काउंटर आयन भी है। क्या होता है, ये काउंटर आयन होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर काउंटर आयन। Ionization sphere आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होगा, काउंटर आयन। आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, काउंटर आयन का काम करता है। कितना यहाँ पे आयन है उसको गिन के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला, ये नेचर में कैसा पाया जाता है, आयन के रूप में पाया जाता है। आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, नेचर में कैसा होता है, आयन में।
आयोनाइजेशन स्फीयर इज आयन इन नेचर। तो आयोनाइजेशन स्फीयर के बारे में हो गया, बात खत्म। अब आयोनाइजेशन स्फीयर के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, बात करना है हमें इसके बारे में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। पूरा चैप्टर इस पे चलेगा। पहले कितना को छांटते छांटते पढ़ना किसके बारे में, अब देखिए इसके बारे में, ठीक है। तो इस पूरे को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। अब हम इसका बात करेंगे, तो अब इसको हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर को हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। चलिए अब हम किसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम क्या बोले, ये बहुत ही समझदार है, बहुत अच्छे व्यक्ति है। जो झगड़ा लगाता है उसका बात तो सुनता है, क्योंकि वो पानी में जाता है, पानी में जाएगा तो पानी जो बोलेगा सुनना पड़ेगा, सुनता है, लेकिन उसके बातों पे ध्यान नहीं देता है, जैसे रहता वैसे ही रहता है, और ये मजबूती बना लेता है, समझ लेता है ये कि झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो उसी का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका भी नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलिए तो हेडिंग देंगे अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका हिंदी क्या होगा, समन्वय एरिया क्षेत्र होगा। तो समन्वय ऐसे कुछ रहता है, हिंदी कंफर्म नहीं है, लेकिन समन्वय करके कुछ होता है। चलिए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कहेंगे, जो पानी में जाने पर पूरी तरह आयन में नहीं टूटता है। क्या होगा, that parts of coordination sphere, that parts of coordination sphere, coordination कंपाउंड ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ना पार्ट है। तो that parts of coordination compound जो क्या होता है, which do not breaks, जो नहीं टूटता है, which do not breaks completely आयन, जो पूरी तरह से आयन में नहीं टूटता है, वही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो पानी में जाएगा और ये पूरी तरह से नहीं टूटेगा, वही क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। अब देखिए इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उपसह संयोजक यौगिक का वह भाग जो पानी में जाने पर नहीं टूटता है, पानी में जाने पर आयन में नहीं टूटता है।
जाने पर अपने आयन में नहीं टूटता है, वही क्या कहलाता है, वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। दूसरी स्टेप में हम इसको क्या कह सकते हैं, दूसरी स्टेप में इसको हम ये कह सकते हैं दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट जो क्या हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो, हम ये कह सकते हैं दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट जो क्या होता है, कहाँ हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हो, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कहाँ हो, विच जो कहाँ हो, इनसाइड, विच इज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर विच इज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, क्या हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो, ठीक है। जो क्या होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा वही क्या कहलाएगा, इज नोन एज क्या होता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हिंदी में इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, उपसह संयोजक का हुआ, उपसह संयोजक यौगिक का वह भाग जो गुरु कोष्टक के अंदर हो, जो गुरु कोष्टक के अंदर हो, जो गुरु कोष्टक के अंदर होगा वही क्या होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए और किसको कह सकते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी के बीच है जी, इसके बीच नहीं ना है, इसमें ये भी कह सकते हैं जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में क्या हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिखेंगे, लिख सकते हैं, क्या लिखना है, जो जो होता है सब लिखेंगे, छोड़ना नहीं है। That part of coordinate, that part of coordination compound, coordination, that part of coordination compound, आप लोग तो समझ लिए है ना, केवल अब लिखाने का काम है, पहले तो समझा दिया अब लिखा रहे। दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट क्या होगा जिसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इसी में ना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले में ही क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच, जिसमें क्या हो, इन विच, जिसमें क्या हो, इन विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन विच प्रेजेंट, in which presents coordinate bond, that part of coordination compound in which present coordinate bond is known as, is called
कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उपसंयोजक संख्या उपसंयोजक यौगिक का वह पार्ट जिसमें क्या हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें है तो इसी क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। वही हिंदी में लिखते हैं, उपसंयोजक यौगिक का वह पार्ट यौगिक का वह पार्ट, वह भाग जो जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, उपसंयोजक बंधन हो, उपसंयोजक बंधन हो, वही क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर कहलाएगा। और कोई चीज देखिए, अब लास्ट स्टेप जो आता है, जो थोड़ा समझा के अब अगले स्टेप में ये लास्ट वाला जो लिखाएंगे क्लियर होगा। हम बताए थे थोड़ा देर पहले जब बॉन्ड बना के दिखाए हैं कि जो ये वाला जो है ये लिगांड होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। वैसे ही क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये होगा लिगांड, ये होगा सेंट्रल मेटल एटम। तो ये क्या होता है ना कि जो ये डी ब्लॉक का होता है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब वही लास्ट स्टेप लिखने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसी के बारे में अगले लेक्चर में पूरी बात करेंगे, ठीक है। जो क्या होगा, क्या करता है, मतलब लिगांड और किससे मिलकर बना होता है, सेंट्रल मेटल एटम से। That parts of coordinate compound, that part of last step है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। इसके परिभाषा के बारे में, इसके बारे में अब इसके अंदर घुसेंगे। That part of कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट जो क्या होता है, किस चीज का बना होता है, that part of coordination compound, कंपाउंड का वह पार्ट जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, या फिर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगांड का बना होता है। दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच फॉर्म जो बना होता है, किस चीज का, विच फॉर्म सेंट्रल मेटल एटम एंड सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगांड। उपसंयोजक यौगिक का वह पार्ट उपसंयोजक यौगिक का वह पार्ट, वह भाग जो क्या हो, बना हो, कौन चीज से, सेंट्रल मेटल एटम से, जो केंद्रीय परमाणु
तथा लिगेंड से बना हुआ, लिगेंड से बना हो, वही क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट स्पेस। हम समझते हैं कि आप लोग ये नहीं समझे होंगे कि कैसे लिगेंड से इमेल के बना है, ठीक है। यदि नहीं समझे तो अगले लेक्चर में अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ये छोटा नहीं, एक बड़ा टॉपिक है, तो पूरा लेक्चर कम से कम लग जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।